जिसके कारण से तुमको ये वस्तुएं सब अपनी लगती हैं। और आकिंचन्य वो धर्म है जो राग को तोड़ता है, द्वेष को तोड़ता है, मोह को तोड़ता है। जब तक राग, द्वेष और मोह नहीं टूटेगा तब तक तुम्हें झूठी वस्तुएं भी सच्ची लगेंगी। जो तुम्हारी है ही नहीं, जो तुम्हारी चीज ही नहीं, वो तुमको तुम्हारे राग के कारण से तुम्हें तुम्हारी लगती है। गुरु जी जा रहे हैं, गुरु जी के साथ में 7-8 चेले भी थे और गुरु जी के पास में से एक गाय वाला जा रहा था, गाय को लेकर के जा रहा था। और जब वो गाय को लेकर के जा रहा था तो गुरु जी के दिल में न जाने क्या सूझा। गुरु जी ने अपने चेलों से पूछा कि भैया ये तो बताओ, आदमी के पीछे गाय है या गाय के पीछे आदमी? छोटा सा सवाल था। ये जा तो रही है गाय, बहुत जबरदस्ती से वो खींच करके ले जा रहा है। गुरु ने देखा गाय चलना नहीं चाहती और ये कसाई इसको खींच करके ले जा रहा है। गाय छूटना चाहती है तो गुरु जी ने पूछा बताओ भाई बताओ, आदमी के पीछे गाय या गाय के पीछे आदमी? तो चेलों ने कहा इसमें क्या बात है, स्पष्ट है आदमी के पीछे गाय है। तो गुरु जी के हाथ में गुरु जी ने कहा जरा चक्कू देना, चक्कू लिया और चक्कू पे गोली काट दे। गाय भागी, अब पीछे कौन आगे कौन? सचमुच में जिसको तुम अपना समझते हो ना वो तुम्हारा है नहीं। यह समझ लेना सच्चे जीवन की शुरुआत हो जाएगी। हमने जो कुछ भी अपना 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 कहते हैं और अपना बनाने के लिए अपन इतना प्रयास करते हैं, सच्चा झूठा न जाने क्या क्या करते हैं। परमात्मा कहते हैं अकिंचन बनो। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो तुमने तिजोरी में भरा है ना, बहुत प्रपंच, बहुत झूठ खेल करके भरा। न जाने तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए होंगे, परंतु जब तुम मरोगे क्या वो तुम्हारे लिए आंसू बहाता है? भले आए थे तुम मुट्ठी बांध कर जाओगे तो गुल्ली छोड़ करके। सिकंदर ने दुनिया को लूटा, दुनिया को लूटा। कहा जाता है कि आखिर में उसने एक आदेश दिया, सब मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो अब मेरे मौत का पल आ रहा है, एक काम तुम्हें करना होगा। मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके कहा आदेश दीजिए। आदेश देने से पहले मैं यह चाहता हूं कि मेरे आदेश का पालन होगा, यह विश्वास दिलाओ।
मंत्रियों ने कहा जरूर आपके आदेश का पालन होगा, आप विश्वास रखिएगा। अरे मैं मर जाऊंगा तो देखने नहीं आऊंगा कि तुमने वो मेरी बात मानी या नहीं मानी, विश्वास दिलाओ। सबने विश्वास दिलाया। कहिए क्या आदेश है? देखो अब मैं कुछ देर में मर जाने वाला हूं, मेरे मर जाने के बाद में तुम लोग मेरी अर्थी निकालोगे और एक काम तुम करना, मेरे हाथ अर्थी के बाहर रखना, हाथ खुले रखना। सबने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है, तो ऐसा किया जाएगा। मगर यदि कोई हमसे पूछे, आज तक इस तरीके से किसी की भी अर्थी नहीं निकली और तुम ये जो अर्थी निकाल रहे हो हाथ बिल्कुल बाहर खुले, क्या कारण? तो तुम्हें केवल एक ही उत्तर देना है। सिकंदर ने इतने 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 युद्ध खेले, इतनी धरती को अपना बनाया, इतने इतने राजाओं को लूटा, सब कुछ भर करके रखा, परंतु याद रखो जाना है ना जब, तो खाली हाथ जाना है। और एक काम और कर, मेरे एक हाथ पर काला रंग लगा देना, एक हाथ पे सफेद रंग लगा देना, और वैसे तो मैं ऐसा चाहूंगा, सिकंदर कहता है वैसे तो मैं ऐसा चाहूंगा, मेरे दोनों हाथ काले रखना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सचमुच में एक अवसर दिया था परमात्मा ने, मैं समझ नहीं पाया और सब काले ही काले, काले ही काले, काले ही काले, जो नहीं करने चाहिए थे वही धंधे करता रहा। वो बताने के लिए सिकंदर चाहता है कि मेरे दोनों हाथों को काले करना, और मैं चाहता हूं मेरी मौत से दुनिया को, दुनिया वालों को इतना जरूर पता होना चाहिए कि भैया जीने के बाद जीते जीते इतना कमाया मगर कुछ लेकर के जाने सका, खाली आ जा रहा है। और मैं तुम्हें कहता हूं कि मैंने जिंदगी भर पर काले धंधे किए, ये भी दुनिया को पता लगना चाहिए, इसलिए काले धंधे। मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई उंगली जैसे आप कोई काम मैंने किया हो जो सफेद, अब आपकी जन्मिया। सिकंदर इस बात को समझा मौत के समय, जिस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता। सिकंदर ने इस बात को उस समय समझा जिस समय वह कुछ भी नहीं कर सकता, और अपना मालिक हमारी आत्मा का हित समझाते हुए कहता है कि तुम जी रहे हो ना, जीते जी समझ करके चलो कि आतिम चन्य धर्म को समझ करके चलो, कुछ तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम साथ में लेकर के जा नहीं सकोगे। साथ में वही चलेगा जो तुमने पुण्य कमाया या पाप कमाया। पुण्य और पाप कमाने के लिए प्रयास भी तुम्हारा, प्रयास के पहले इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा पैदा करने के लिए आज का यह उत्तम आत्मचन्य धर्म, आत्मचन्य कुछ भी नहीं है आपका, क्या शरीर अपना है, इंद्रियां अपनी है,
संपत्ति अपनी है, वैभव अपना है, कुछ भी तो नहीं। क्यों राग के कारण से हम झूठा अभिमान करते हैं? मेरी इतनी संपत्ति, इतना वैभव मेरा, अरे कुछ भी तेरा नहीं। आज का यह 10 लक्षणा पर्व में उत्तम आकिंचन्य धर्म जीवन की एक पूरी सच्चाई को सूचित करता है, और जिस सच्चाई को हम भूले हुए हैं, उस सच्चाई को यदि हम हमेशा याद रखें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारा मन परिवर्तित हो सकता है। परंतु आकिंचन्य को समझें, आकिंचन्य को जिए, सच्चाई पूर्वक जीना हो तो यही है कि बस राग भी और द्वेष भी, इन दोनों से छूट जाना, यह आकिंचन्य धर्म है। और ऐसे धर्म को याद दिलाने के लिए आज का यह दिन, आकिंचन्य धर्म की आराधना का यह दिन पूरी जिंदगी भर तक याद रखिएगा। एगो हम नथी में कोई ना मनस्य कस्य मैं एक अकेला, नथी में कोई, मेरा कोई नहीं है, ना हम अन्नस्य कस्य और मैं दूसरे किसी का नहीं। आज सचमुच में यदि आकिंचन्य आएगा तो हम क्रोध नहीं कर पाएंगे, हम क्षमा करेंगे। यदि आकिंचन्य आएगा तो हम कठोर नहीं बनेंगे, मृदु बनेंगे, हम अकड़ू नहीं बनेंगे, हम मार्दवशील बनेंगे, हम माया प्रपंच दूसरों के लिए कभी भी नहीं करेंगे, हम सरलता पूर्वक हर किसी के साथ व्यवहार करेंगे, हमारी जिंदगी शौच पवित्र बन जाएगी। आज का यह बेहद एक जिंदगी की सच्चाई बताने वाला और अच्छाई से जीने के लिए एक प्रमुख मार्ग के रूप में आज आकिंचन्य धर्म की आराधना करेंगे। और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके आकिंचन्य धर्म में ही त्याग किया जाएगा, आकिंचन्य धर्म में ही आपके पास में सत्य भी आ जाएगा, सब कुछ आ सकता है। केवल ये राग द्वेष छूटे तो व्यक्ति सच्चे अच्छे बनाने वाले आत्मा को ऐसे धर्म की आराधना कर सकता है। मगर आकिंचन्य को समझे, पाए और जिए। इतना ही भैया आज के दिन का